Hello and welcome to the class of Basic Astrology and Financial Astrology। तो ये सीरीज़ की सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो हॉरोस्कोप होता है इसमें 12 हाउसेज हैं और इन 12 हाउसेज में 12 राशियाँ आती हैं और इन हाउसेस का जो ये ऑर्डर है ये फिक्स रहता है। फर्स्ट हाउस यहीं रहेगा, सेकंड यहीं रहेगा। राशियाँ जो है वो कहीं भी मूव हो सकती हैं। जैसे अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 एंड 2। ये जो 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर का मतलब होता है कि जोडियक का जो सर्किल है उसमें जो 3 नंबर राशि होती है जेमिनी यानी मिथुन राशि। तो फर्स्ट हाउस पे अगर मिथुन राशि आ रही है तो सेकंड हाउस पे मिथुन के जस्ट बाद वाली यानी 4 नंबर कर्क राशि आएगी। देन 5th पे सिंह राशि, 6 पे कन्या राशि, 7 पे तुला राशि, 8 पे वृश्चिक, 9 पे धनु, 10 पे मकर, 11 पे कुंभ, 12 पे मीन, 1 पे मेष और सेकंड पे वृषभ। तो ये सीक्वेंस इस तरह रहता होता है। अब जो ये राशियों का सर्किल है, जोडियक्स का जो ये चक्र है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये टोटल जो 12 साइन हैं, ये एक अगर हम सर्किल बनाएं तो ये 360 डिग्री का सर्किल है और टोटल जो ये 360 डिग्री का सर्किल आता है, इस सर्किल में 12 राशियां जो है वो बनती हैं। 12 राशियों से एक सर्किल मिलकर बनता होता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था और उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे। अगर हम इसके 12 भाग करें तो हर भाग का जो साइज आएगा वो 30 डिग्री का आएगा। तो अगर हम इसके 12 पार्ट कर दें ये इक्वल आएंगे। तो अगर हम इनको काउंट करें तो ये जो हमने सर्किल बनाया है, ये सर्किल वाला जो हॉरोस्कोप है ये किस में देखा जाता है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। और जो अभी हमने डायग्राम देखा था वो जो था वो नॉर्दर्न एस्ट्रोलॉजी का हॉरोस्कोप था। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस यहाँ आता है, फिर सेकंड, थर्ड। और अगर हम यहाँ देखें वेस्टर्न में तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस यहाँ होता है, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। ये हाउसेस के नंबर है, ना कि राशियों के नंबर हैं। वेस्टर्न हॉरोस्कोप में राशियों के नंबर नहीं लिखे जाते, राशियों के सिंबल यूज़ किए जाते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में राशियों के सिंबल भी सीखे थे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो नॉर्दर्न हॉरोस्कोप होता है वहाँ पे हाउसेस जो हैं फिक्स रहेंगे, उनके नंबर नहीं लिखे जाते, बट जो नंबर हाउसेस के अंदर लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं और हमें राशियों के नंबर से उनके नाम को पहचानना होता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि टोटल जो ये बचक्र है जोडियक का, ये 360 डिग्री का था और 12 राशियाँ होती हैं या 12 घर होते हैं, तो 30 डिग्री का एक खाना बनता है। तो यानी ये जो पूरा एक 30 डिग्री का एक बॉक्स है, 0 से 30 डिग्री का। फिर जो नेक्स्ट है
ये होगा 30 से 60 का। फिर जो थर्ड है ये होगा 60 से 90। तो इस तरह से ये 360 तक बन जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम ये देखेंगे कि ये जो राशियां हैं, इन राशियों को आगे और डीप समझने के लिए इन राशियों के और आगे पार्ट कर दिए गए, इन राशियों को और आगे तोड़ दिया गया, या फिर ये कहें कि जो 360 डिग्री का भचक्र था इसको हमने 12 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री का एक बॉक्स बना, यानी एक घर बना, एक राशि चक्र बना। अगर हम इसको 27 से डिवाइड कर दें, इसको अगर 27 से डिवाइड करें यानी इसको काटेंगे अगर तो 40/3, और अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 13/13 से 1/3। तो ये जो आया है, ये 13 से 1/3 जो है, ये जो है नक्षत्र का साइज होता है, एक नक्षत्र का साइज। और जो 30 डिग्री आया था ये एक राशि का साइज था, यानी एक राशि कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की, और एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, 13 से 1/3 डिग्री। अब अपने थोड़ा ये देखें कि हम जो डिग्री की बात कर रहे हैं, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करें तो 60 मिनट को इस तरह से लिखा जाता है, 60 के ऊपर एक स्लैश लगा देते हैं, और सेकंड्स को लिखने के लिए डबल स्लैश लगा देते हैं। तो अगर हम इसको देखें 13 से 1/3, तो यानी कि 13 डिग्री, और ये जो 1/3 डिग्री थी इसको अगर हम मिनट में बदलेंगे तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये 20 आएगा, यानी ये बन गया 13 डिग्री 20 मिनट। तो एक नक्षत्र का जो साइज होता है वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट। अगर इस डिग्री को आगे और मिनट में बदलें, जैसे हमने इसको बदला था 60 से मल्टीप्लाई करके, इस 13 डिग्री को भी अगर आप आगे मिनट में बदलना चाहें तो 13 डिग्री को हम 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये जो 20 मिनट पड़े हैं ये हम प्लस 20 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 780 मिनट प्लस 20 मिनट 800 मिनट। यानी एक नक्षत्र जो है वो 800 मिनट तक रहता है, 800 मिनट के बाद नेक्स्ट नक्षत्र आ जाता है। तो ये एक नक्षत्र का एक पूरा एरिया आ गया या एक पूरा ब्लॉक आ गया। तो एक नक्षत्र का साइज क्या होता है, 13 डिग्री 20 मिनट, या इसको आगे अगर मिनट्स में बदलेंगे तो 800 मिनट का एक नक्षत्र होता है। तो अगर हम वापस आएँ और इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये जो 30 डिग्री का ये बॉक्स था, 30 डिग्री का जो ये बॉक्स था, इस एक बॉक्स में एक राशि आ रही थी, और इसी तरह से नेक्स्ट 30 डिग्री में दूसरी राशि आ रही थी, नेक्स्ट 30 डिग्री में तीसरी राशि आ रही थी। तो अगर इन राशियों को आगे हम सब डिवाइड करें, या इस 30 डिग्री को आगे हम सब डिवाइड करें और ये जानना चाहें कि इस 30 डिग्री में टोटल कितने नक्षत्र आ सकते हैं, तो एक नक्षत्र कितने का साइज का हुआ, 13 डिग्री और 20 मिनट का। इसी तरह से दूसरा नक्षत्र भी का भी साइज क्या होगा, हर नक्षत्र का साइज सेम रहता है, 13 डिग्री 20 मिनट का। और अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 13 और 13 26 डिग्री, और 20 और 20 40 मिनट। यानी कि ये जो 30 डिग्री की एक राशि थी, इसमें 26 डिग्री और 40 मिनट पे दो नक्षत्र आ सकते हैं, एक नक्षत्र पहले 13 डिग्री का और दूसरा नक्षत्र दूसरे 13 डिग्री का। अभी भी इस 30 डिग्री में टाइम पड़ा है, तो इसको अगर हम आगे और देखें तो ये और भी नक्षत्र इसके अंदर आ सकता है। यानी इसको 30 डिग्री बनाने के लिए मुझे इसमें 3 डिग्री और 20 मिनट और ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो यानी ये 1/4 हिस्सा हो गया एक नक्षत्र का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो राशि होती है 30 डिग्री की, इसके अंदर 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे 360 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री में टोटल कितने नक्षत्र आते हैं, 27 नक्षत्र आ जाते हैं।
तो यानी कहने का मतलब था कि अगर आपसे पूछा जाए कि जोडियक साइन में टोटल कितने साइन होते हैं, कितनी राशियाँ होती हैं, तो 30-30 डिग्री की 12 राशियाँ होती हैं। और अगर हम ये देखें कि इसके अंदर टोटल नक्षत्र कितने होते हैं, तो 13 डिग्री और 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, और टोटल 360 डिग्री के अंदर 27 नक्षत्र पाए जाते हैं। तो अब हमें अगर इन पूरी डिग्रीज को नक्षत्रों में देखना हो तो 360 डिग्री है, और इसके अंदर टोटल हमें कितने नक्षत्र मिलेंगे, 27 नक्षत्र मिल जाएंगे। अब हम आगे इसको और समझते हैं। ये आपके सामने एक मैंने टेबल बनाई है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो मेष राशि थी, जिसको हम एरिस कहते हैं, इस मेष राशि में आप देखेंगे कि 0 से 13 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो पहला नक्षत्र यानी हर नक्षत्र का साइज कितना है, 13 डिग्री 20 मिनट का। तो पहली राशि जो मेष राशि थी, उस मेष राशि में भी 2.25 नक्षत्र आएंगे। तो इसमें पहला जो नक्षत्र आएगा वो आएगा 0 से 13 डिग्री 20 मिनट पे, और उस नक्षत्र का नाम होता है अश्विनी। तो जो पहला नक्षत्र हमारा बनता है वो बनता है अश्विनी नक्षत्र, जो कि मेष राशि में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट पर आता होता है। देन अगर हम देखें कि 13 डिग्री 20 मिनट के बाद, क्योंकि मेष राशि जो है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी राशि है वो कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। तो इस मेष राशि का 0 से 13 डिग्री 20 मिनट वाला जो हिस्सा था वो अश्विनी नक्षत्र ने ले लिया। तो जो नेक्स्ट हिस्सा बचा 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट वाला मेष राशि के अंदर ही, तो जो वहाँ जो दूसरा नक्षत्र आता है वो आता है भरणी नक्षत्र। ठीक है। अब क्या हुआ कि एरीज के अंदर 26 डिग्री 40 मिनट तक 2 नक्षत्र आ गए। अभी भी इसके अंदर जो है 3 डिग्री और 20 मिनट का टाइम पड़ा है मेष राशि में। तो जो तीसरा नक्षत्र होता है कृतिका, ये 2 राशियों के अंदर आता है, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक मेष राशि में भी इसका एक हिस्सा है, और बाकी जो इसका हिस्सा आएगा 0 से 10 डिग्री का, वो आएगा अगली राशि में, यानी टोरस में, वृषभ राशि में। क्यों? क्योंकि जो एक नक्षत्र है वो कितने डिग्री का होता है, 13 डिग्री और 20 मिनट का। तो अभी मेष राशि में 3 डिग्री 20 मिनट पड़े थे, तो वो 3 डिग्री जो मेष राशि के अंदर आएगा वो भी कृतिका का आएगा, और इस 13 डिग्री 20 मिनट में से 3 डिग्री 20 मिनट निकाल दे तो जो 10 डिग्री बचेगा वो 10 डिग्री ये अगली राशि में टोरस में जाता होता है। तो इस कहने का मतलब यह है कि एक जो राशि आएगी, जैसे यहाँ पे एरिस राशि थी, इस एरिस के अंदर 2.25 नक्षत्र आ गए। एक तो अश्विनी आ गया, एक भरणी आ गया, और कृतिका का 3 डिग्री और 20 मिनट का हिस्सा जो है वो मेष में आ गया, और अगला जो हिस्सा है 0 से 10 अगले 10 डिग्री वाला, वो किस में आ जाएगा, टोरस में आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल ये 27 नक्षत्र लिखे हैं। कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि में आ रहा है और कितने डिग्री पे आ रहा है वो लिखा हुआ है। एक जो हमें याद रखना पड़ेगा, वो याद रखना पड़ेगा इनके रूलिंग प्लैनेट्स। एक रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, और एक जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार देवता होता है हर नक्षत्र का, तो ये उन देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। बट हमें ये रूलिंग प्लैनेट याद रखने हैं। अगर हमें पूछा जाए कि अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड कौन है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड होता है केतु, भरणी नक्षत्र का वीनस, कृतिका का सन, रोहिणी नक्षत्र का मून, मृगशिरा का मार्स। तो इस तरह से ये 27 नक्षत्र हैं। इस 27 नक्षत्रों के आगे जो हैं कौन सी राशि में कितनी डिग्री पे ये आते हैं, और उसके बाद इनका रूलिंग प्लैनेट कौन होता है, इनका मालिक कौन होता है, तो वो आगे लिखा हुआ है। तो ये हमें वैसे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स आएंगे वो सारे ये कैलकुलेशन करके हमें ऑटोमेटिकली बताएंगे। बट हमें वैसे याद रखना है कि जो नक्षत्र है वो नक्षत्र का साइज कितना होता है। एक नक्षत्र का साइज होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं, यानी कि 0 से 13 डिग्री 20 मिनट पर एक नक्षत्र, 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 पे दूसरा नक्षत्र, और जो बाकी के बच गए उसमें नक्षत्र का जितना हिस्सा आएगा वो आ जाएगा। और इनके रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से होते हैं ये हमें याद रखने हैं। अभी हम आगे और देख लेते हैं कि अभी हमने बात किया था कि अश्विनी जो नक्षत्र था, कोई भी नक्षत्र होता है वो कितना होता है, 13 डिग्री और 20 मिनट का।
अगर इस 13 डिग्री 20 मिनट को हम 4 से भाग करें तो पहला जो एक भाग का हिस्सा आएगा या एक चरण का हिस्सा आएगा वो आएगा 3 डिग्री 20 मिनट का। तो अगर हम देखें अश्विनी जो नक्षत्र था ये कंप्लीट, इसके 4 पद, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट में कंप्लीट नक्षत्र आ जाता है, ये कंप्लीट नक्षत्र किस में आ रहा है, मेष राशि में आ रहा है, एरीज में आ रहा है, और इसका जो लॉर्ड है वो कौन है, केतु है। जो नेक्स्ट नक्षत्र था भरनी, ये भी 13 डिग्री 20 मिनट का होगा, ये भी कंप्लीट का कंप्लीट, यानी इसके चारों हिस्से किस में आ जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। जो तीसरा नक्षत्र था कृतिका, अब क्योंकि मेष राशि के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट पे अश्विनी नक्षत्र आ गया और नेक्स्ट 13 डिग्री 20 मिनट पे भरनी नक्षत्र आ गया, यानी 26 डिग्री और 40 मिनट जो है एरीज का भर चुका है। अब एरीज में कितना रहता है, 3 डिग्री 20 मिनट रहता है। तो कृतिका के जो एक पद है, यानी कृतिका का जो एक चरण है वो तो मेष राशि में आएगा, यानी कृतिका का 3 डिग्री और 20 मिनट वाला जो एक चरण आएगा वो तो मेष राशि में आएगा, और मेष के 30 डिग्री पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो कृतिका के 10 डिग्री और कृतिका का जो 10 डिग्री बचा है वो 10 डिग्री किस में आएगा, टोरस में, यानी वृषभ राशि में आएगा। और इसके कितने पद आ गए, इसमें 3 पद आ गए, क्योंकि एक पद का साइज होता है 3 डिग्री और 20 मिनट का। तो इस तरह से हमने देखा कि 27 नक्षत्र हैं, और जो नक्षत्र हैं वो राशियों के अंदर हिस्से होते हैं, यानी राशियों को आगे 13 डिग्री 20 मिनट में करके हिस्से करके और बांट दिया गया, जिनको हम नक्षत्र कह देते हैं। और ये टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आता है, यानी कि 30 डिग्री आता है, और हर नक्षत्र का एक लोड होता है, वो हमें याद रखना है। और ये आपको सॉफ्टवेयर में सारी कैलकुलेशन की हुई मिलेगी, बस ये बेसिक था तो ये थोड़ा बताना ज़रूरी था, तो मैंने इस वीडियो में आपको ये सारा समझाया है। तो ये टोटल 27 नक्षत्र आ गए। कौन सा नक्षत्र कंप्लीट किस में आ रहा है वो इसमें लिखा हुआ है, और किसका कितना डिग्री किस राशि में आ रहा है, और को रिमेनिंग डिग्री किस राशि में आएगा वो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका ये डायग्राम है, इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये वही डायग्राम है जोडियक्स का। ये पूरी की पूरी जो जोडियक है ये कितनी है, 360 डिग्री की, और जिसमें 360 डिग्री में 30-30 डिग्री की ये राशियाँ हैं। जैसे यहाँ एरिस लिखा हुआ है तो ये 30 डिग्री इसके, फिर टॉरस के आगे 30 डिग्री, जेमिनी के आगे 30 डिग्री, फिर कैंसर के 30 डिग्री, इस तरह से ये 12 खाने बने हुए हैं। उसके बाद देखिए आप एरीज जो यहाँ लिखा हुआ है, इस एरीज के ऊपर यहाँ ये तो लोड है नक्षत्र के, इनको सेकंड वाली लाइन को हम नहीं देखेंगे, थर्ड को देखते हैं। एरीज के अंदर देखिए अश्विनी नक्षत्र पूरा आ रहा है, यानी पूरा का पूरा अश्विनी नक्षत्र एरीज में आ रहा है। फिर जो भरनी नक्षत्र है ये भी कंप्लीट किस में आ रहा है, एरीज में। कृतिका को देखिए, कृतिका का थोड़ा सा हिस्सा एरीज में आ रहा है, और जो बाकी रिमेनिंग हिस्सा है वो टोरस में आ रहा है। फिर रोहिणी जो नक्षत्र है ये कंप्लीट किस में आ रहा है, टोरस में। जो मृगशिरा नक्षत्र है ये थोड़ा सा हिस्सा इसका टोरस में आता है, और उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा इसका जेमिनी में आता है। इसी तरह से आर्द्रा नक्षत्र जो है ये जेमिनी में है। पुनर्वसु नक्षत्र का काफ़ी हिस्सा जेमिनी में है, थोड़ा सा हिस्सा कैंसर में है। पुष्य नक्षत्र कंप्लीट कैंसर में है। आश्लेषा नक्षत्र कंप्लीट कैंसर राशि में, कर्क राशि में। ये जो बीच में लिखे हुए हैं ये इनके लोड लिखे हुए हैं। पूर्व भद्रपद नक्षत्र का स्वामी जुपिटर है, शतभिषा नक्षत्र का राहु है, धनिष्ठा का मार्स है, श्रवण नक्षत्र का स्वामी मून है, उत्तराषाढ़ा का सन है, पूर्वाषाढ़ा का विनस है। इस तरह से इस डायग्राम में हर नक्षत्र का लोड लिखा हुआ है, और कौन सी राशि में उसका कितना हिस्सा आ रहा है वो लिखा हुआ है। और बाकी जो हमने टेबल देखी है, इन टेबल में किसके कितने पद किस राशि में आ रहे हैं, किस नक्षत्र के किसके कितने पद कौन सी राशि में आ रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, और उनका लोड कौन है वो लिखा हुआ है। और आगे हम देखेंगे इस टेबल के अंदर डिग्रीज लिखी हुई हैं कि कितनी डिग्री कौन सी राशि के अंदर आ रही हैं और कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक राशि में कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं और उनकी डिग्रीज क्या रह रही हैं।
और जो पहले वाली एक्सेल शीट्स या ये फाइल्स हैं, टेबल्स हैं, इसमें हमने देखा कि कौन से नक्षत्र का कौन सा लोड है। अब हम आगे देखते हैं। ये जितने भी 27 नक्षत्र हैं, इनके अभी हमने लोड देखे थे। हर नक्षत्र का कोई ना कोई स्वामी होता है। तो हम यहाँ सबका कंबाइन करके देखें अगर कि कौन कौन से नक्षत्रों का कौन स्वामी है, तो वो हम यहाँ देखेंगे। और उससे पहले एक चीज़ ये भी देखते हैं कि ये जो दशाएं आती हैं मनुष्य के जीवन में या किसी भी जिसका भी आपने प्रेडिक्शन करनी है, उन दशाओं में प्लैनेट्स का एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस हमें याद रखना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले जब भी दशा आएगी किसी भी विषमत्री दशा बोलते हैं इसको, किसी के भी जीवन में जो दशाएं आती हैं वो उन प्लैनेट्स का, उन ग्रहों का एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस में जो सबसे पहला सीक्वेंस आता है वो केतु का आता है। केतु के बाद आता है वीनस, देन आता है सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न यानी शनि, और लास्ट में आता है मरकरी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई पर्सन पैदा हुआ है और मान लेते हैं कि वो मार्स के दशा में पैदा हुआ है, तो उसके जो नेक्स्ट दशा आएगी मार्स के जस्ट बाद जो सीक्वेंस होता है, मार्स की दशा ख़त्म होने पर उसकी नेक्स्ट दशा राहु की आएगी, देन जुपिटर की आएगी, देन सैटर्न की आएगी, देन मरकरी की आएगी। और जब ये मरकरी की ख़त्म हो जाएगी तो घूम के वापस उसके जो जीवन में दशा आएगी केतु की आएगी, केतु के बाद वीनस की, वीनस के बाद सन की, सन के बाद मून की। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है। और ये जो दशाओं का सीक्वेंस है इसको टोटल 120 ईयर्स में बांटा गया। ये माना गया कि एक व्यक्ति की 120 ईयर्स तक इस सीक्वेंस में दशाएं आती हैं। अब 120 ईयर्स तक कोई जीवित नहीं रहता, उसकी जितनी एज होती है, तो जिस दशा में वो पैदा हुआ है इन सभी दशाओं के ईयर्स होते हैं कि इसकी दशा इतने साल की है, इसकी दशा इतने साल की, तो वो साल जितना वो जीता है उसकी एज में उस ग्रह की दशा रहती है। तो वो अब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो टोटल जो था 120 ईयर्स में विषमत्री दशा बांटी गई हैं कि 120 साल तक दशाएं रहती हैं और उसके बाद इसी सीक्वेंस को दोबारा चलाया जाता है। तो केतु की बात करें तो केतु की जो दशा आती है 7 ईयर्स की आती है, 7 साल की। वीनस की जो दशा आती है ये सबसे बड़ी दशा होती है 20 ईयर्स की, शुक्र की। सन की दशा होती है 6 साल की, मून की होती है 10 ईयर्स की, और मार्स की होती है 7 ईयर्स की, राहु की होती है 18, जुपिटर की होती है 16, और सैटर्न की होती है 19, और मरकरी की होती है 17। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो 120 बनेगा। ये तो हो गया कि कोई दशा आएगी उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस माना जाता है वो केतु का माना जाता है। तो ये सीक्वेंस है केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। जब भी सॉफ्टवेयर आप कोई ओपन करेंगे और उसमें सीक्वेंस देखेंगे दशाओं का, तो यही सीक्वेंस में वो चल रहा होगा। यानी केतु के बाद जो दशा आने वाली है वो वीनस की आएगी, वीनस के बाद सन की, सन के बाद मून की, मार्स की, राहु की, जुपिटर की, सैटर्न की और मरकरी की। और कितने कितने सालों तक रहेगी तो वो ये आगे साल लिखे हुए हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो 27 नक्षत्र का चल रहा था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 9 प्लैनेट्स हैं। और ये 27 नक्षत्र हैं, यानी 27 नक्षत्र हैं। और 9 प्लैनेट हैं। तो
3 नक्षत्र, यानी कि एक जो प्लानिट है वो 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। तो ये जो टोटल 9 प्लानिट्स हो गए, तो 3-3 नक्षत्रों के ये स्वामी बनेंगे। तो वो कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, वो जो मैंने अभी आपको टेबल दी है, ये जो हम टेबल देख रहे हैं, तो ये आगे लिखा हुआ है। चित्रा जो है मार्स मालिक है, चित्रा का। स्वाति का मालिक राहु है। विशाखा का जुपिटर है। अनुराधा का सैटर्न है। ज्येष्ठ नक्षत्र का मरकरी है। तो ये हम सारा वहाँ कंबाइन करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो जो केतु का नक्षत्र आता है, यानी कि जो 27 नक्षत्रों में कौन कौन से नक्षत्र हैं जिनका स्वामी केतु है, तो वो आ रहा है अश्विनी, मघा और मूला। तो यानी एक तो जो नक्षत्र बनता है वो बनता है अश्विनी, दूसरा नक्षत्र है मघा, तीसरा नक्षत्र है मूला। तो इन 3 नक्षत्रों का जो लॉर्ड है वो केतु को माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं वीनस यानी शुक्र। ये जो 3 नक्षत्रों का स्वामी है, वो 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो वो है भरणी, फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़। पूर्वाषाढ़। तो केतु स्वामी हुआ अश्विनी, मघा और मूला का। वीनस स्वामी हुआ भरणी, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का। उसके बाद देखते हैं सन। तो सन में कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी का था, सॉरी ये जो फाल्गुनी है ये पूर्व फाल्गुनी है। इस फाल्गुनी नक्षत्र का पूरा नाम है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। और उत्तरा फाल्गुनी का सन होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी वीनस है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सन है। तो सन के 3 नक्षत्र कौन कौन से हुए, पहला नक्षत्र हुआ कृतिका, दूसरा हुआ उत्तरा फाल्गुनी और तीसरा हुआ उत्तराषाढ़। पूर्वा आषाढ़ और पूर्वा फाल्गुनी और भरनी का स्वामी वीनस है। सन किन किन नक्षत्रों का स्वामी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। फिर मून की बात करें तो मून के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं जिनका वो स्वामी है, तो वो है रोहिणी, हस्ता, श्रवण। फिर मार्स की बात करें, मार्स जो है वो है, तो मार्स मार्स को देखें तो मार्स हुआ मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। देन हम अगर बात करें राहु की, तो राहु जो 3 नक्षत्रों का स्वामी है उनमें आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। देन अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर को जो 3 नक्षत्र मिले हुए हैं वो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रा। सैटर्न यानी शनि की बात करें तो इनके नक्षत्र होते हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा।
और लास्ट जो मरकरी हैं, इनके जो 3 नक्षत्र होते हैं वो होते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो इस तरह से इन 9 प्लैनेट्स को 3 नक्षत्रों का आधिपत्य मिला हुआ है। तो वो जो 3 नक्षत्रों के नाम हैं वो मैंने लिख दिए हैं और इस टेबल में भी आपको मिल जाएंगे। इसमें हर नक्षत्र के आगे वो कौन सी राशि में है और उसका लॉर्ड कौन सा है वो सब लिखा हुआ। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो प्रिडिक्शन करने में काफ़ी आसानी रहेगी, आपको इस टेबल को देखना नहीं पड़ेगा। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे आपको ये याद होते रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने नक्षत्र क्या होते हैं और कौन सी राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, एक नक्षत्र की टोटल डिग्री कितनी होती है और प्रत्येक नक्षत्र का कौन कौन सा स्वामी है, और उसके अलावा हमने जो इसमें सीखा वो था कि जो ये दशाएं चलती हैं उस दशाओं की सीक्वेंस क्या रहती है, कौन से प्लैनेट की दशा से कौन से प्लैनेट की दशा आती है, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, और किसकी दशा कितने साल की होती है, और कौन कौन से जो प्लैनेट हैं वो पर्टिकुलर किस किस नक्षत्र के स्वामी हैं वो हमने इसमें सीखा। तो इस वीडियो को आप पढ़िए, देखिए अच्छे से, और जो जो इसमें आपको बताया है इसे आप लिखिए, याद रखिए। इसी तरह से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।